मैथमेटिक कौन सा है ये सारा का सारा? ओके राधिका, आपकी बारी है। पहले तो बताइए राधिका, बहुमत आपके पास है क्या? क्योंकि 6 विधायक क्रॉस वोटिंग करके चले गए और अब आपको पता ही है विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। 7 हो गए मतलब। मानव जी, कुछ साल पहले एक महामारी देश में आई जिसका नाम है कोरोना, और कोरोना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। आम जनता का जनजीवन, जनता घर से नहीं निकल पाई, सब घर में बंद हो गए। आज तक उसका असर लोगों की हेल्थ पे पड़ रहा है। उसी तरीके से करीबन 10 साल पहले एक और महामारी इस देश में आई जिसका नाम है ऑपरेशन लोटस। 10 साल से वो ऑपरेशन लोटस ऐसे काम कर रहा है कि जनादेश को सीधा आंख दिखा के, लाल आंख जो चीन को दिखानी थी, अब वो जनता के जनादेश को दिखाई जा रही है। आप वोट किसी को भी दे लो, आप हमें नकार लो, लेकिन हम ऑपरेशन लोटस से आपकी वोट को दरकिनार करके वहां पे सरकार अपनी बना लेंगे। और ये ऑपरेशन लोटस कहां से आया? अब कोरोना तो कहते हैं जी चीन से आया, कहां से आया मुझे पता नहीं, लेकिन ऑपरेशन लोटस तो जी सबको पता है कि मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी लेकर। अब ये ऑपरेशन लोटस देखिए ना किस तरीके से काम करता है। चाहे मणिपुर रहा, गोवा रहा, मध्य प्रदेश रहा, हर जगह जहां जहां क्लियर मैंडेट कांग्रेस की सरकार को मिला, वहां वहां ऑपरेशन लोटस आता है और जनता को कहता है मन की बात। हम तो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता जनता की मन की बात से। वो ऑपरेशन लोटस में भी दिखाई देता है, क्योंकि जनता ने, जैसे हिमाचल का याद एग्जांपल लीजिए, जनता ने क्लियर जनादेश किसको दिया? कांग्रेस को दिया। और उसी जनादेश के तहत राज्यसभा में हमारे एमपी चुने जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं। जहां पे आप क्वालिफाई भी नहीं करते, वहां पे आप एक कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। आपके पास वोट नहीं है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से मोदी सरकार वहां पे कैंडिडेट खड़ा करती है और फिर वहां पे राष्ट्रपति चुनाव में के बीच में नहीं आप जवाब दीजिएगा, मौका दे रहा हूं जी, वन बाय वन। मैं किसी के बीच में नहीं बोलिए राधिका, बोलिए, बात पूरी करती हूँ। आपके चैनल पे एक सिविलाइज डिबेट हो। इसी तरीके से हमने देखा, अब यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि विक्रमादित्य जी के आंसू। अरे भाई साहब, कृपाल परमार आपको याद है कौन है? नहीं याद होगा, मैं बता देती हूँ। कृपाल परमार वही आदमी है जिसको साल भर पहले मोदी जी ने स्वयं फोन करके कहा था, देखो मुझ पे विश्वास रखो, तुम मेरी पार्टी से वो चुनाव मत लड़ो। लेकिन वो आपके प्रधानमंत्री, आपका नेता, उनकी बात ना सुन के कृपाल परमार ने चुनाव लड़ लिया। 21 अक्टूबर 2022 को भी याद होगा आपको, अनुराग ठाकुर ने जोर जोर से आंसू बहाए थे, बड़े बड़े आंसू बहाए थे। क्यों? क्योंकि टिकट काट दी गई थी। वो तो याद नहीं होगा। आप हमारे घर पे देखना बंद करिए। और अच्छा हुआ आपने कर्नाटक की बात करी। वो कहते हैं ना मानव जी, जो आप नेचर को देते हैं वही आपको वापस मिलता है। मैं तो कर्मा में बहुत विश्वास रखती हूँ। हिंदू लोग यही सुनना चाह रहा था राधिका आपसे मैं। और दूसरी बात कंप्लीट करने दीजिए मानव जी। हमारे पास ना पैसा है, देखिए जग जाहिर है, हमारे तो पार्टी के फंड्स तक रोक दिए। ना हमने किसी को खरीदा, ना हम किसी के पास गए। हम तो जी ऐसे हैं नहीं, ना हम बदमाशी करते हैं, ना हम धमकाते हैं, ना हमारे पास ईडी सीबीआई है, ना हमारे पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें दाग धुल जाए। तो वो कोई अपने आप वोट डालने नहीं आता। इनका एमएलए तो वो कांग्रेस की गलती, आपका एमएलए आके कांग्रेस को वोट दे देता है बासम साहब को, वो कांग्रेस की गलती, जिसको हमने कांटेक्ट नहीं किया। अच्छा राधिका, मैं आपकी दाद दे रहा हूं ईमानदारी की। उठा के एक मिनट, मैं आपकी ईमानदारी की दाद दे रहा हूं। कल कम से कम आपने इतना तो कहा और माना कि कर्नाटक में जो बीजेपी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग की वो कर्मा है, यानी आप जो करते हैं वो वापस आता है। मतलब इसका मतलब ये भी मान ले, इसका मतलब ये भी मान ले ना राधिका, आप भी अब वही खेला करने के लिए उतर आए हैं, तैयार हैं कि नहीं देखिए सुनिए, और मैं ये नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं राधिका। क्या कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को अब ये मान लेना चाहिए ऑपरेशन लोटस का मुकाबला एक ऑपरेशन से ही हो सकता है? कांग्रेस चलाए ऑपरेशन हाथ, समाजवादी पार्टी चलाए ऑपरेशन साइकिल, आरजेडी चलाए ऑपरेशन लालटेन, यही जवाब है क्या इसका? नहीं मानव जी, हमने कोई ऑपरेशन नहीं चलाया। आप आजकल देखिए रील्स का जमाना है। इंस्टाग्राम पे आजकल एक बहुत रील वायरल होती है, आपने भी देखी होगी, जिसमें कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो भगवान उसका हिसाब करता है। हिंदी में उसका वो दे रही हूं। और अगर आप किस्मत वाले होंगे तो आपको देखने को मिलेगा उसका हिसाब यही होता हुआ। तो अच्छा, वो हमारी किस्मत थी कि हमें देखने को मिला बिना कुछ करे। मैं समझ गया। मतलब आप ये कह रही हैं, मतलब आप ये कह रही हैं कि हम नहीं कर रहे, ऊपर वाला कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाला सब देख रहा है वैसे। पर राधिका, सरकार सुरक्षित है या नहीं ये तो बताइए हिमाचल की। बिल्कुल सुरक्षित है। मैं फिर आपके चैनल पे बहुत दावे से कह रही हूं मानव जी, ये जितना षड्यंत्र रचा ले, क्योंकि बहुत क्लियर बहुमत। और मैं आपको एक बात कहूं, मोदी जी ना क्या है ना, डायरेक्ट चैलेंज करते हैं देश की जनता को। वादा किया था लाल आंख चीन को दिखाएंगे, लेकिन लाल आंख देश की जनता को दिखाई जा रही है। आजकल हिमाचल की जनता को आपने चुना कांग्रेस को, आपने मेरी गारंटी और डबल इंजन राधिका प्लीज, ना एक सेकेंड राधिका, वापस मुद्दे पर आइए ना।
हिमाचल पर ही आइए। आपने कहा सरकार सुरक्षित है, रुकिए ना, आपने कहा षड्यंत्र सरकार सुरक्षित है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को बेंगलुरु से, हुड्डा जी को हरियाणा से, इलेक्शन में इतना बिजी हैं सब लोग, उनको बुलाकर आपको हिमाचल भेजना पड़ रहा है, शिमला, वहां राजीव शुक्ला 4-5 दिन से डेरा डाले हुए हैं, इसका मतलब संकट गहरा है। आप इसको हल्के में मत लीजिए और कम करके मत बताइए। देखिए 5 दिन 6 दिन से तो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटक के रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी कर्नाटक में थे, तो कोई वहां तो संकट था नहीं। वहां तो राज्यसभा चुनाव के लिए गए होंगे, तो जाना, हाँ, राज्यसभा चुनाव के लिए गए होंगे। राज्यसभा चुनाव है तो शुक्ला जी वहां गए हुए, वहां के प्रभारी है, नॉर्मल बात है कि वहां रहेंगे। और रही बात कि क्यों हुड्डा साहब वहां हैं, क्यों भूपेश बघेल जी वहां हैं, क्यों हमारे उप मुख्यमंत्री जी वहां पे हैं, टीके शिव कुमार जी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां भेजा है कि अगर किसी को मनमुटाव है तो उनसे बैठ के बात करिए और उसका सॉर्ट आउट करिए। लेकिन मैं आपके चैनल पे एक बहुत जिम्मेदारी से एक बात कह दूं, हमारे लिए जनता का मत सर्वोपरि है, हमारी पार्टी सर्वोपरि है, और हम कोई भी एक कठिन निर्णय लेने से चूकेंगे नहीं। और पहले जांच करी जाएगी कि क्या हुआ, किसको ईडीआई की धमकी आई, किसको सीबीआई की धमकी आई, पूरी जांच की जाएगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब ऐसी चीज होती है बाद में पता चलता है कि किस किस को कहां से क्या क्या धमकी आई। तो पूरी जांच करी जाएगी। और किसी को अगर कोई तकलीफ है, देखिए एक परिवार कैसा होता है मानस जी, अगर घर परिवार में किसी को कोई तकलीफ होती है, परेशानी होती है, हमारे घर में तो आज भी ऐसा होता है कि जो हमारे चाचा ताऊ और बड़े बुजुर्ग होंगे घर के, वो आते हैं, उसी तरीके से हमारे मतलब राधिका, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते आप ये विश्वास दिला रही हैं कि कांग्रेस की हिमाचल की सरकार सुरक्षित है, आप बहुमत साबित कर देंगे अगर आपसे कहा गया तो? आज तो बजट भी क्लियर हो गया, ये तो कह रहे थे बजट भी पास नहीं होगा। देखिए मैं बहुत सिंपल शब्दों में कहती हूँ मानव जी, प्रदेश की जनता वो तो इसलिए हो गया ना क्योंकि 15 बीजेपी के विधायकों को आपने बाहर निकाल दिया, अरे और 10 वॉकआउट कर गए। तो अरे 150 तो सांसद भी बाहर निकाल दिए थे मोदी सरकार ने। अब 15 से आपको तकलीफ। अच्छा, मुख्यमंत्री बदलने का जो ऑप्शन है वो खुला हुआ है क्या हिमाचल में? देखिए मैंने आपको कहा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा, हमारे प्रदेश में जब सरकार बनती है तो विधायक दल बैठ के अपना मुख्यमंत्री चुनता है और फिर होगा। ठीक है, ओके। कांग्रेस पार्टी है, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। चलो 2 साल पूरे हुए, गुजरात में बदलो मुख्यमंत्री, 6 मुख्यमंत्री बदल दिए। चलो ओके, एक वाजपेयी, शिवराज चौहान मुख्यमंत्री वाजपेयी ले आओ, ऐसा नहीं होता। ओके, वाजपेयी जी आइए। आरपी सिंह जी आ रहा हूं अभी, क्योंकि अभी 2 प्रवक्ता बोले नहीं, आपको मौका दूंगा जवाब। ठीक नहीं, आपने उनको कितना समय दिया और मुझे कितना समय दिया, हमारा ठीक नहीं है। अच्छा, अरे सर मैं ये कह रहा हूं, सुनिए ना मेरी बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूं अभी थोड़ा वाजपेयी जी और चितरंजन गगन को ले लेते हैं, वो बिल्कुल नहीं बोले हैं, मैं आपको मौका दे दूंगा जवाब देने का, पूरा मौका दूंगा।